मैं बात करने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और इसमें आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी खेती है और इसमें कम ब्याज दर पर गवर्नमेंट आपको किसी भी कार्य करने के लिए लोन देती है। तो इसके लिए अभी तक क्या होता था, ऑफलाइन प्रोसीजर था कि आपको बैंक जाना पड़ता था, वहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता था और आपको इसके बाद काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। लेकिन गवर्नमेंट ने जब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की है, इसके बाद ऑनलाइन प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिया है। अब आप ऑनलाइन अप्लाई करके किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और उसे घर बैठे भी बनवा सकते हैं। लेकिन आपको क्या क्या इसके लिए दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे अप्लाई करने हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के और कैसे बनवा सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हेल्प इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें तथा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो ये इस वीडियो को अगर आप मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जैसे यहाँ पर आते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स क्या है तथा केसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। यहाँ पर टेबल का कंटेंट दिया है कि इस पोस्ट पर मैंने क्या क्या बताया है, आप देख सकते हैं। सर, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से क्या है, बेनिफिट्स ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड से, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट, किसान क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी क्या है, ये सभी मैंने केसीसी ऋण क्या है, व्हाट इज केसीसी, सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा देने का अभियान शुरू कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अधिकतम 4% की ब्याज दर पर फसल एवं पशु या मत्स्य पालन के लिए छोटी अवधि का लोन दिया जाता है। दोस्तों, अभी तक किसानों के लिए केवल फसल ऋण ही दिया जाता था केसीसी के तहत, लेकिन अभी जब हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का जब पैकेज मोदी जी ने लॉन्च किया तो उस पर पशु और मत्स्य पालन को भी शामिल कर लिया गया है। अब ये अगर आप पशु या मत्स्य पालन करते हैं तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। पहले क्या होता था, केवल ये फसल जिनके पास खेती है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस 2 कैटेगरी को और ऐड किया गया है। तो अगर आप पशु या मत्स्य पालन भी करते हैं तो आप केसीसी बनवा सकते हैं। आपको पता होगा, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ देने के लिए अपने नियमों में काफ़ी ढील दे दी है। यदि आप एक किसान हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से क्या है, बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों, इस पर लगभग आपको 4% ब्याज देना होता है, लेकिन अगर आप समय से ऋण चुकाते हैं तो 2% की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से लोन दिया जाता है। यहाँ पर इसमें फसल बीमा आपको इंक्लूड होता है और एसबीआई से किसान क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मुफ्त में एटीएम दिया जाता है। पीएनबी से, मतलब किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की कंपनी से आप बैंक से अप्लाई कर सकते हैं केसीसी के लिए। और भी बहुत सारे यहाँ बेनिफिट्स मिलते हैं, आप डिटेल देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। मैं लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए कि आपके पास दस्तावेज हैं या नहीं है, कैसे आपको आवेदन करना है। तो अगर आप ऑफलाइन बनवाते हैं, ऑफलाइन भी बनते हैं, तो आपको किसी भी बैंक में जाना होता है और वहाँ पर केसीसी फॉर्म मिलता है, उसे लेकर भर कर और आपके कुछ दस्तावेज लगाकर, जैसे खसरा खतौनी जो भी खेती के होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें लगाकर उसे बनवा सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें वो कितना होता है वो भी आप देख सकते हैं। कैसे बैंक से बनवाएं, वो भी किस किसान क्रेडिट कार्ड किस बैंक से बनवाएं। तो यहाँ पर इंडिया की लगभग सभी बैंक केसीसी प्रोवाइड करवाती हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बैंक के हों या प्राइवेट सेक्टर की बैंक के हों। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए तो उसका हेल्पलाइन नंबर दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आपने ऋण ले लिया तो उसको चुकाना कब होता है, तो मतलब उसको अदा कब करना होता है, वो भी कुछ डेट फिक्स होती है। जैसे आप खरीफ की फसल जो होती है, अगर आपने लिया है तो 1 अप्रैल से 30 दिसंबर, 31 जनवरी, 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक ये चलता हो, 31 जनवरी तक इसको आपको चुकाना होता है इस ऋण को। तो आप देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना ऑनलाइन, नीचे जैसे आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। इसके बाद आपको, और मैं आपको बता दूं, अगर आप केसीसी अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से अप्लाई करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है, आपको जनसेवा केंद्र जाना पड़ेगा। तो मैं जनसेवा केंद्र से कैसे अप्लाई होता है वो बता देता हूँ। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
एंड फाइनेंस सर्विसेज की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट ओपन हो रही है। इंटरनेट स्लो होने के कारण ये इस वेबसाइट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर और भी डिटेल आप देख सकते हैं। व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड्स क्या है, बेनिफिट्स, हाउ टू अप्लाई फॉर केसीसी लोन्स, डॉक्यूमेंट्स, केसीसी एलिजिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई न्यू केसीसी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर और भी आपको मल्टीपल से डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल जिसके पास भी होता है जन सेवा के, तो उसकी एक आईडी पासवर्ड होती है, वो लॉगिन करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलो मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई न्यू केसीसी, इस पर क्लिक करना होगा। आपने ऐसा विंडो ओपन होकर आता है। सबसे पहले किसान प्लीज इनपुट योर आधार नंबर, जिसका भी केसीसी अप्लाई करना चाहते हैं उसका सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ डालकर सबमिट करना है। अब आधार कार्ड नंबर डालकर यहाँ एंटर करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना कि जिनका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन है उन्हीं का आपको आधार कार्ड नंबर डालना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो देखिए पीएम किसान आईडी मिलती है, फार्मर का नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्टेट नेम, ये डिटेल आपको ऑटोमेटिक यहाँ से फेच कर लेता है जो आपने वहाँ पर फिल कर रखी है। अब यहाँ पर मांगता है टाइप ऑफ केसीसी या अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। यहाँ 3 टाइप के हैं, इशू ऑफ फ्रेश केसीसी, इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट्स या एक्टिवेशन ऑफ इन ऑपरेटिव केसीसी अकाउंट। तो अगर देखिए अगर नया केसीसी बनवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर उसकी लिमिट बढ़वाना चाहते हैं तो सेकेंड नंबर पर क्लिक करेंगे। अगर आपका केसीसी डीएक्टिवेट हो गया है तो उसको मतलब इन ऑपरेटिव मोड में है, मतलब उसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन। तो मैं नया केसीसी के लिए आवेदन करना चाहता हूं तो इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद लोन अमाउंट आप कितना लेना चाहते हैं वो डालना और बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है। इतनी चीज़ डालने के बाद आपको आ जाना है नीचे पर्टिकुलरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स। अब देखिए नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया, उनका अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। ये फसल बीमा है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बीमा में अगर आप लेना चाहते हो तो 12 रुपये एनुअल इसका प्राइस है, कटेगा। आपको यस करना। अगर आप लेना चाहें तो उसमें 2 लाख का आपको सम इंश्योरेंस मिल जाता है, तो उसको यस करना अगर आप ये लेना चाहते हैं कवर। अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें 330 रुपये पर ईयर आपका कटने वाला होता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करना होता है। स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसको यस करके उसकी डिटेल भर देनी है, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर दें। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड ग्राउंड, कितना आपके पास लैंड है, नेम ऑफ विलेज, सर्वे या खसरा नंबर, टाइटल्स क्या है, ऑन तुम्हारी है, लीज पर ली है या शेयर कॉर्पोरेट है, एरिया कितना है, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। केसीसी टू फ्रेशर्स इन द एनिमल्स हस्बैंड, अगर देखिए फिशर्स हैं, अगर आप मछली पालन करते हैं या आप पशुपालन करते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, कहाँ पर कर रहे हैं, उसका एरिया कितना है। सिक्योरिटी प्रपोज टू बी ऑफर्ड, पर्टिकुलर ऑफ द प्राइमरी ऑफर्ड, आप सिक्योरिटी प्रपोज टी बी ऑफर्ड, तो कितनी आप सिक्योरिटी कुछ अगर लगाना चाहते हैं तो वो डालकर आपको यहाँ पर चेक मार करके सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा केसीसी का, जो कि आपको भविष्य में काम देने वाला है। अगर आप उसका स्टेटस चेक करेंगे कि आपका, तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको व्यू स्टेटस केसीसी पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपका कुछ चीज़ें डालने के बाद आपका यहाँ पर स्टेटस दिखाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जो कि जनसेवा केंद्र पर जाने पर ही आपको करना होगा, क्योंकि वहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो आप अगर आपको बनवाना है केसीसी है तो आप आसानी से किसी भी जनसेवा केंद्र जाएं और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो लेकर जाएं और डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होते हैं कि ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फसली ऋण क्या होता है, इसकी वैधता कितने दिन होती है किसान क्रेडिट कार्ड की, और कौन पात्र होता है, एसबीआई से कैसे बन सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चनों के जवाब यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इनको पढ़ लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास केसीसी पहले से है तो उसे रिन्यू कैसे कराना है वो भी मैंने यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। तो अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी रह जाता तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी
अपॉइंट छूट जाता है मुझसे तो आप मुझे कमेंट करें, हम उसको डिस्कस करके और आगे बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप केसीसी बनवा रही ऑनलाइन अप्लाई करवा लें जनसेवा केंद्र से। आपका बहुत ही कम समय में केसीसी बन जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसीजर होता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर केसीसी ऑनलाइन। तो ये मैंने बता दिया। फुल डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।